करें। आइए आज की शाम में हम आपके लिए, आपकी दुख बीमारी विपत्तियों के लिए, आपके जीवन की परेशानी समस्याओं के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। इसलिए आप भी हमारे साथ मिलकर इन प्रार्थनाओं को करें ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में कार्य करे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर रोज सुबह शाम प्रार्थना की तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक बहुत अच्छी जॉब दी है। अब वो बहन बहुत खुश है, आनंदित है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में उत्तम आशीषों से उसे तृप्त किया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर रोज सुबह शाम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, प्रभु आपके भविष्य को आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता उसका 23 अध्याय 1 और 2 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज शाम में हमसे कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करता है, हमारे आगे आगे चलता है। जिस प्रकार से एक चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है, उसी प्रकार से परमेश्वर अपने बच्चों की देखभाल करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है। इसीलिए भजनकार दाऊद कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यानी कि मैं यहोवा की भेड़ हूं और वो मेरा चरवाहा है, वो मेरी अगुवाई करने वाला है। और वो कहता है कि परमेश्वर, इसलिए मुझे किसी भी बात की घटी कमी नहीं होगी, क्योंकि जिसका चरवाहा एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका परमेश्वर समय समय पर उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। जिस प्रकार से एक चरवाहा अपनी भेड़ों की जरूरतों को पूरा करता है, उन्हें समय पर पानी पिलाता है, उन्हें समय पर चारा खिलाता है, उन्हें समय पर धूप पर ले जाता है, उन्हें समय पर छांव पर ले जाता है, उन्हें समय पर घर लेके आता है, जंगली जानवरों से वो उनकी रक्षा करता है। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर है और हम उसकी भेड़ें हैं। वो हमारा चरवाहा है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी समय समय पर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। बाइबल कहती है कि वो हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। जिस प्रकार से एक चरवाहा अपनी भेड़ों को जल के पास ले जाता है ताकि वो जल को पीकर अपनी प्यास को बुझाएं, उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें ले चलता है। जिस प्रकार से एक चरवाहा अपनी भेड़ों को अच्छी घास के पास ले जाता है, जहां पर हरी हरी घास होती है, उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारे जीवन को आशीषित करता है, हमें ऐसी जगहों से लेके जाता है जिन जगहों पर परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करता है। हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। परंतु हो सकता है आपके जीवन में कुछ समस्याएं हों, कुछ दुख हों, कुछ परेशानियां हों, परंतु मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हालांकि इस समय आपके जीवन में दुख हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं, मुसीबतें हैं, परंतु आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको सुखदाई जल के झरने के पास ले जाएगा। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको हरी हरी चराइयों में लेकर जाएगा, क्योंकि वो आपका चरवाहा है और वो सही समय पर आपको सही स्थान पर लेकर के जाएगा और आपके जीवन को आशीषित करेगा। इसलिए आप बिल्कुल भी निराश ना होएं, विपरीत परिस्थिति में आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। ऐसी परिस्थिति में आप इन परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखें कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी। हालांकि आप इस समय घटी कमियों से होकर गुजर रहे हैं, परंतु आने वाले दिनों में आपके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि यहोवा यानी कि प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा है और वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास किसी भी बात की घटी कमी नहीं है। और जब हमारा पिता इतना बड़ा सर्वशक्तिमान है तो उसके बच्चे भी आशीषित होंगे, उसके बच्चों के पास भी किसी प्रकार की घटी कमी नहीं होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप बिल्कुल भी निराश ना होएं, उदास ना होएं। विपरीत समय में
परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि वो समय आपके जीवन में आने वाला है जब परमेश्वर आपको हरी हरी चराइयों में लेकर जाएगा और आपके जीवन को उत्तम आशीषों से तृप्त करेगा, सुखदाई जल के झरने के पास आपको लेके जाएगा। इसलिए यदि आज आपके जीवन में घटी कमियां हैं, आप निराशा से होकर गुजर रहे हैं, आपके जीवन में मानो सूखा पड़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल भी निराश ना होएं। ऐसे समय में परमेश्वर के करीब आएं, उससे प्रार्थना करें, उसे अपना चरवाहा बना लें और उसकी भेड़ आप बन जाएं। वो सही समय पर आपको सही स्थानों पर लेकर जाएगा और आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं ओ हमारे प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी पवित्र पवित्र अति पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु। सच में हम आपके मीठे नाम की तारीफ करते हैं यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु ओ हमारे बनाने वाले, हमारे सृजनहार प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारा तू चरवाहा है पिता और हम सब तेरी भेड़ें हैं पिता। धन्यवाद प्रभु, तू भेड़ों का चरवाहा है, तो भेड़ों का द्वार प्रभु, स्वर्ग जाने का द्वार है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु अपनी भेड़ों को प्रभु हरी हरी चराइयों में चराने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। सच में प्रभु आप पवित्र हैं प्रभु, आप पवित्र हैं पिता परमेश्वर। आप प्रभु सेनाओं के प्रभु हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे शरण स्थान हैं और हमारा गढ़ है पिता। हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड आज की शाम के लिए पिता, ये समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु। हम सब हृदय से धन्यवाद दिए, हृदय की गहराइयों से हमारे पिता, हमारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमसे प्रेम करने के लिए यीशु आपका धन्यवाद। हमें अपने बेटा और बेटी बनाने के लिए आपका धन्यवाद यीशु। हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। हमें नया जीवन देने के लिए, हमें नई सृष्टि बनाने के लिए आपका धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति, महिमा, बड़ाई और प्रशंसा प्रभु यीशु सिर्फ आपकी हो। जितने भी भाई बहन आज की शाम में मेरे पिता तेरी उपस्थिति में बैठे हैं पिता, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तुझ पे लिपटे हैं प्रभु, तुझ पर आशा लगाकर आज की शाम में तेरे निकट आए हैं पिता। लॉर्ड होने दे उनके जीवनों में आपका कार्य हो, उनके जीवन में प्रभु हम आपके हस्तक्षेप को मांगते हैं पिता। लॉर्ड आपके इंटरफेरेंस को मांगते हैं पिता। कहते परमेश्वर की आपकी उपस्थिति आपके बेटे बेटियों के संग में इस समय जो प्रार्थना सुन रहे हैं पिता, उनके संग में, उनके परिवारों के संग में जो एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं, जो परिवार के संग में प्रार्थना करते हैं, हर एक जन के संग में तेरी उपस्थिति बनी रहे प्रभु। ये महसूस करे कि तू जीविता और सच्चा परमेश्वर है, तू युग युग का राजा है प्रभु। और धन्यवाद कि सारी वस्तुओं पर प्रभु तू अधिकारी है, तू प्रधान है प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में परमेश्वर प्रभु हमें अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भर दीजिए प्रभु। होली स्पिरिट हमें प्रार्थना में अगुवाई कीजिए प्रभु। जिन्हें होली स्पिरिट जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता, यीशु से अपने मन की बातों को कहना नहीं आता है, यीशु आप उनकी सहायता करें। होली स्पिरिट आप उन भाई बहनों की मदद करें। इसी समय पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से उन्हें भर दीजिए ताकि वो यीशु मसीह से खुलकर अपनी बातों को कह सके, अपने प्रभु से प्रार्थना कर सके, ओ प्रभु के नजदीक जा सके। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु इसी समय प्रभु जो लोग आपके नाम को अभी जाने हैं, जिन्होंने आज ही आपके नाम को सुना है पिता, आज आप उनके हृदयों में आइए प्रभु। जो आपको जानना चाहते हैं प्रभु, उनके हृदयों में आपकी कार्य कीजिए प्रभु। जो आपको परखना चाहते हैं प्रभु, आप उनके हृदयों में कार्य कीजिए, क्योंकि आप सच्चे चरवाहा हैं। आप अपनी भेड़ों को कभी भी नहीं छोड़ते प्रभु। जब आपकी एक भेड़ प्रभु खो जाती है तो आप 99 को छोड़कर उस एक भेड़ को ढूंढने जाते हैं। आप ऐसे चरवाहा हैं पिता। धन्यवाद करते लॉर्ड आज की शाम में सुंदर वचन के लिए धन्यवाद जो हमारे कानों ने सुना। हम सब से आपने उस वचन के द्वारा बातचीत किया प्रभु। सच में हम सब आपकी भेड़
पेड़ हैं और आप हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले चलते हैं, हरी हरी चराइयों में चराते हैं, उत्तम से उत्तम देने वाले प्रभु हैं। प्रभु, यू आर द गुड शेफर्ड लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस इवनिंग लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, आज की शाम के लिए प्रार्थना करते प्यारे प्रभु, आपके बेटे बेटियां आज की शाम में जिस भी विषय को लेकर, जिस भी निवेदन को लेकर तेरे सम्मुख आए हैं पिता, यीशु के नाम से आज उनके प्रार्थना का उत्तर उनके जीवन में दे। जो निरंतर भाई बहन हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते, हर शाम में परमेश्वर वो हमारे संग में मिलकर प्रार्थना करते, प्रभु आप उन पर, उनके परिवारों पर आशीष करे खुदा, उनके जीवनों में कार्य करे पिता, उन्हें प्रभु आप और अधिकाई से अपने आप में बढ़ाइए प्रभु। धन्यवाद करते आज का जो वचन प्रभु तेरे बेटे बेटियों ने सुना है, ये वचन इनके जीवनों में कार्य करे प्रभु। प्रभु चाहिए किसी भी संकट से होकर गुजरे प्रभु, संकट से आप इन्हें बाहर निकाले, किसी भी मुसीबत विपत्तियों से, परेशानियों और चिंताओं से होकर आज की शाम में ये गुजर रहे प्रभु। लॉर्ड इनके करीब आप चाहिए प्रभु और इन्हें बाहर निकालिए प्रभु, और एक सही समय प्रभु जो इनके जीवन के लिए आपने नियुक्त किया, उस सही समय पर आप इनके जीवन में कार्य करें पिता। धन्यवाद आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो अपने घटी कमियों में है पिता, आज की शाम में प्रभु जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा आर्थिक तंगियों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आर्थिक तंगियों से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे। आप इनके उपाय करने वाले प्रभु हैं, आप यहोवा यीरे हैं प्रभु पिता, उपाय करने वाले, जिस प्रकार आपने अब्राहम के लिए उपाय किया प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद, जैसे जरुब्बाबेल के लिए आपने उपाय किया प्रभु जी, जिस प्रकार नहम्याह के लिए आपने उस शहरपना को बनाने के लिए उपाय किया, आज जब आपके बेटे बेटियां नीडी हैं प्रभु, इनकी जरूरत है प्रभु, जब ये घटी कमियों में है प्रभु, तो आज आप इनकी सहायता करें, आज आप इन्हें इन सारी घटी कमियों से बाहर निकाले। जब ये कर्जे में है पिता, बहुत सारा लोन इनके ऊपर चढ़ा है प्रभु, जब पिता परमेश्वर हाउस रेंट ये पे नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, बहुत सारी जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही है, पारिवारिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उनकी जरूरतों को पूरा करें, क्योंकि आप सच्चे चरवाह हैं और हरी हरी चराइयों में आप अपनी भेड़ों को चराते हैं। लॉर्ड होने दे किसी भी वस्तु की घटी कमी आपके बेटे बेटियों के जीवन में ना हो पिता, परंतु प्रभु भरपूरी इनके जीवन में हो पिता, इनके अंजन के भंडारों पर आशीष हो पिता, इनके खत्ते सदा के लिए भरे रहे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो रात को बुरे सपने देखते हैं प्रभु और जिन्हें गलत विचार आते हैं मेरे प्रभु, यीशु के नाम से बुरे सपने गलत विचार इनके जीवनों से नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जो रात को सो नहीं पाते हैं पिता, आप उन्हें छू ले पिता परमेश्वर, और उनकी ये नींद ना आने की समस्या को दूर कर पिता, यीशु के नाम से हम कहते हैं वो समस्या चली जाए यीशु के नाम से, ये निश्चिंत होकर अपने बिछौने पर सोने पाए। जो बच्चे रात को चिल्लाते हैं, जो बच्चे रात को रोते हैं, सोते नहीं है प्रभु, आप उन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे। जो नौजवान प्रभु डिप्रेशन में रहकर सो नहीं पाते प्रभु, चिंता है भविष्य की, पढ़ाई की और बहुत सारी चिंताओं में रहकर सो नहीं पाते प्रभु, यीशु उनकी चिंताओं को दूर कर पिता। जो बुजुर्ग प्रभु जी अपनी बुजुर्गी की अवस्था में परमेश्वर सो नहीं पाते हैं पिता, यीशु उन्हें भी आप मीठी और सुकून भरी नींद दे परमेश्वर। धन्यवाद, हर एक जन जो प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आप उन सबको सुकून भरी नींद दे परमेश्वर। आज की शाम में प्रार्थना करते जो बीमार है मेरे अब्बा, उनके लिए हम दुआ करते परमेश्वर। यदि आज आप बीमार है, यदि आप अस्वस्थ हैं, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु चंगा करने वाला प्रभु है और उसने आपकी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, अपनी पीठ पर 39 कोड़े प्रभु ने खाए हैं ताकि आप चंगाई को पाएं। इसलिए आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। अपनी चंगाई के लिए आप उस जगह पर हाथ रखें जहां पर आपको दर्द है, जहां पर आपकी बीमारी है, जहां पर आप अस्वस्थ और कमजोर महसूस करें, आप अपने सर पर हाथ रखें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु हम एक एक की चंगाई के लिए आज तुझसे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं उन बीमारियों को जो इनके शरीर को दुर्बल करती है, यीशु के नाम से निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर प्रकार की बीमारी हम तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर प्रकार का दर्द, सर से लेकर पैरों तक का दर्द निकल कर चला जाए, हर प्रकार का दर्द निकल कर चला जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने इन्हें छुआ और चंगा किया
किया प्रभु। आज की शाम में हम कहते प्रभु ये जिस भी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु आप उनके जीवन में कार्य करें। इस समय जो तेरे बेटे बेटियां प्रभु कमेंट्स में प्रभु अपने निवेदनों को भेज रहे पिता, प्रभु एक एक कमेंट को प्रभु आप जानते हैं, कमेंट में कमेंट्स देने वाले एक एक नाम को आप जानते हैं पिता। यीशु उनकी परिस्थितियों को जानते हैं, उनके परिवार में क्या समस्या है प्रभु आप जानते हैं, किस बीमारी से गुजर रहे प्रभु आप जानते हैं। यीशु के नाम से आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। जो हमें फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में मैसेज करते प्रभु उनके निवेदनों को आपके हाथों में देते यीशु राजा के आप उनके जीवनों में कार्य करें पिता। लॉर्ड आप उनकी सुधि ले, आप उनकी सुधि ले परमेश्वर और आप उनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आप हमें अपने निवेदनों को भेज सकते हैं, हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।